तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में जो जात निवास आय प्रमाण पत्र जो बनता था दोस्तों, उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये 5 तारीख तीसरा महीना 2026 में से आपको ये नियम लागू हो चुका है। क्योंकि पहले जात निवास आय बनवाने जाते थे दोस्तों, तो आपके लिए क्या करना पड़ता था, सिर्फ आधार कार्ड और एक फोटो लेकर जाते थे। फोटो पे सिग्नेचर करके आप मतलब जात निवास आय बनवा सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा घोषणा कर दिया गया है और बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है कि अब आधार कार्ड मतलब के साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जात में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, निवास में अलग लगेगा और आय में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अपने दोस्तों के पास सदा शेयर करिएगा, उनको भी जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, बिहार में आपको जात निवास आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि पहले आधार कार्ड के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आधार कार्ड और फोटो से बनता था, लेकिन अब आधार कार्ड के साथ में फोटो और एक और डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि आधार कार्ड के वैल्यूशन बहुत कम कर दिया गया है। आपको आधार कार्ड के द्वारा और एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी होगा। तो जानेंगे पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि बिहार में अब जात निवास आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 5 तारीख तीसरा महीना के मतलब आप देख सकते हैं 2026 के द्वारा नियम में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। क्योंकि बिहार सरकार द्वारा बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है कि जो भी अगर आपको जात निवास बनवाना चाहते हैं और आय बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आधार के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब चीज़ वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों बात करते हैं निवास की। सबसे पहले निवास की बात करेंगे दोस्तों कि निवास में अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है। तो दोस्तों मैं उनके लिए बता दूं कि आपको तो सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको तो आधार कार्ड जो लगेगा वो आपको लगने वाला है और एक फोटो आपको साथ में लगने वाला है। लेकिन ये दोनों के साथ में आपको एक और डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। वो आप डॉक्यूमेंट सुन लीजिएगा। देख सकते हैं कि आवास या निवास बनवाना जाते हैं दोस्तों, तो आपके पास खतियान होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान नहीं है तो आप आधार मतलब बनवा नहीं सकते आवास निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास दान पत्र नहीं है तो भी आप नहीं बनवा सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट आपको मैं बताने वाला हूं और बता रहा हूं। देख सकते हैं कि भूमि संबंधित कोई भी अगर आपके पास दस्तावेज रहता है तो आप जात निवास बनवा सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा एक और वेरीफाई के लिए मतलब आपको एक और डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। आपके पास खतियान होना चाहिए, दान पत्र होना चाहिए, भूमि संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और राशन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाना मतलब चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहता, राशन कार्ड है, अगर आपके पास पहचान पत्र है तो भी आप इस मतलब आसानी से आवास या निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये रहा डॉक्यूमेंट जो आवास मतलब आवासीय निवास प्रमाण पत्र होता है उनके लिए, या अन्य कोई राजस्व अभिलेख मतलब होगा, राजस्व अभिलेख के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रहता है तो आप उसको लेके जाइएगा तो आप मतलब आसानी से आपका बन जाएगा। तो आप बात करते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है दोस्तों, उसका देख सकते हैं कि खतियान होना चाहिए, राजस्व अभिलेख का कोई भी मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दान पत्र होना चाहिए, भूमि संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और यहाँ पे अन्य अगर प्रमाण पत्र रहता है, जैसे मान के चलिए पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप इसके द्वारा लगा सकते हैं। आपको आधार में वेरीफाई करने के लिए मतलब एक और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट सब चीज बता देता हूं। अन्य देख सकते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा दोस्तों, तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको पेंशन में मतलब पेंशन पर्ची होता है, जो भी पेंशन पर्ची आपका मतलब सरकारी से मिलता है या प्राइवेट सेक्टर से मिलता है, पेंशनधारी हो गए उनका पर्ची लगाना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र
बनाने के लिए, नहीं तो उनका वेतन मिलता होगा तो वेतन लगा सकते हैं, साथ में पासबुक लगा सकते हैं। और यहाँ पे आयकर जो रिटर्न होता है, आयकर विभाग के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो आप लगा सकते हैं, या अन्य आय मतलब जो संबंधित अभिलेख रहेगा, जो भी अगर आपके पास मतलब आयकर से संबंधित कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है तो आप लगा सकते हैं। पहले दोस्तों आपको पता ही होगा कि जात निवास आय बनवाने में इतना आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगता था, इतना झंझट नहीं करना पड़ता था। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 5 तारीख से ही आपको 5 मार्च से ही आपको ये मतलब नियम जारी कर दिया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको मैं लगा देता हूँ कि जो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको जानकारी मिल ही गया होगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आप आधार मतलब जाति निवास आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं। आधार कार्ड के साथ में दोस्तों कोई भी एक दस्तावेज आपको देना बहुत जरूरी है, चाहे आप जमीन से संबंधित, चाहे बिल से संबंधित, चाहे किसी भी संबंधित आपको एक डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इसीलिए आधार के साथ कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप लगा के देते हैं तो आपका मतलब सिलेक्शन हो सकता है, जाति निवास प्रमाण पत्र बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट वो नहीं लगाएंगे तो आपका मतलब जाति निवास आय रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी लोगों के साथ पहुंचे और दोस्तों उनको भी जानकारी मिल सके।